जी हाँ, ज़्यादातर छात्रों का ये प्रश्न रहता है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मानसिकता, ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप कितना भी पढ़ेंगे तो आपको कोई चीज़ याद नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकालना होगा कि जो हम पढ़ते हैं, ये जो चल रहा है दिमाग में ना, इसको आप ख़त्म करिए। ये दिमाग में नहीं लाना है। कहना ये है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए झूठ ही बोलना है, लेकिन बोलना है इसको कि हम जो पढ़ते हैं हमें याद रहता है। ये चीज़ अपने आप से कहना है और दूसरों से भी कहना है अगर कहीं मौका मिले तो। आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, नहीं तो जीवन भर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस चीज़ को तो पहले आप दिमाग में ठीक कर लीजिए, क्योंकि जैसी हमारी मानसिक स्थिति होती है ना, वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। अब आप कहते हैं हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, ठीक है, भूलना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। भूलना भी एक मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। हर चीज़ें किसी को याद नहीं रहती, लेकिन ये कह करके आप अपने आप का कॉन्फिडेंस लो करते हैं, और जब आपका कॉन्फिडेंस लो होगा ना तो आपकी पढ़ाई और ख़राब हो जाएगी। तो पहले आप ये कहना छोड़िए कि हम बहुत पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ये कहना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी पढ़ाई या आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं और कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप पढ़ते हैं कोई चीज़ और याद नहीं होता तो क्या करें? एक चीज़ को कई बार पढ़ें, ठीक है। एक चीज़ को कई बार पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा। तो आप एक चीज़ को कई बार पढ़ने की कोशिश करें। किसी के पास कम या ज़्यादा दिमाग नहीं होता, वो उसकी प्रैक्टिस होती है। जो जिस क्षेत्र में जितना प्रैक्टिस किया होता है उस क्षेत्र में उसे उतना ही जानकारी होती है। तो आप प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ आपका ठीक नहीं है ना, उसको एक नहीं 50 बार पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। और किसी के सामने गिड़गिड़ाने से, तुतलाने से, हकलाने से, नीचा खुद को दिखाने से ये आपका अपमान होगा। अब आप पढ़ लिख करके खुद का अपमान करना बंद कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ को कई बार पढ़ने की कोशिश करिए। अभ्यास में बहुत ताकत होती है, इंसान को भगवान बना सकता है। सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए उदाहरण में, ठीक है। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में अभ्यास किया, ठीक है, लगातार प्रैक्टिस की। आप एक चीज़ को दोबारा पढ़ना नहीं चाहते, ठीक, एक चीज़ को कई बार पढ़ने की आदत डालिए, और जब तक क्लियर ना हो तब तक दूसरे टॉपिक पर मत जाइए और महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़िए। तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़िए, और हर विषय का जनक बनने की कोशिश ना करिए। पेपर देखिए, सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ने की कोशिश करें। और आप अपने आसपास का वातावरण भी ठीक कीजिए, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। ये सुनिश्चित करें कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि जैसा वातावरण होता है ना, वैसे हमारा और आपका दिमाग काम करता है, ठीक। आपका दिमाग बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ़ है, बहुत तेज़ है, लेकिन आसपास अगर कूड़ा करकट है ना तो कहीं ना कहीं उससे हम प्रभावित होते हैं। हम तो अपने आप को कह देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो कूड़ा हमारे दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास अगर गंदा वातावरण है ना तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, ठीक। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ ज़्यादा देर तक उठिए बैठिए नहीं ना, बहुत ज़्यादा बात करिए। सकारात्मक या ऊर्जावान, जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है, जिनसे आपको जीने का एक तरीका मिलता है, जिनसे आपको एक होप यानी एक आशा बढ़ती है, ऐसे लोगों से जुड़िए। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक। वैसे